हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। चाहे आप केबीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये वीडियो सीरीज केबीसी स्पेशल तैयार की गई है। अब तक 15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 16वां नंबर का है, 16th वीडियो है। और प्रीवियस जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें आपने जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, उसका आपने करेक्ट आंसर दिया है। और कोशिश कीजिए कि सभी लोग आंसर दें, एक कुछ लोग ही आंसर देते हैं, जिससे आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार कमान ANC के 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? ठीक है, तो ANC अंडमान निकोबार कमान, इसके कमांडर इन चीफ बने हैं साजू बालाकृष्णन। साजू बालाकृष्णन अंडमान निकोबार कमान के। ठीक है, यह भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा थिएटर कमांड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। ANC अंडमान निकोबार कमांड, साजू बालकृष्णन इसके कमांडर इन चीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? ठीक है, तो ये है 161। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 161 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और फर्स्ट रैंक पर है नॉर्वे। ठीक है, आप देख सकते हैं नॉर्वे जो है इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है। इंडिया की है 161 रैंक। ठीक है, और लास्ट जो है वो है नॉर्थ कोरिया का। लास्ट रैंक है नॉर्थ कोरिया का, वहाँ पे प्रेस को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। ठीक है, वहाँ का जो तानाशाह है वो प्रेस को फ्रीडम नहीं देता है। और ये जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसका पूरा नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये इस इंडेक्स को जारी करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रेस की क्या कंडीशन है, किस देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दी गई है, कितना इंडिपेंडेंट है प्रेस, अपने विचार व्यक्त करने में कितनी आज़ादी है, उससे रिलेटेड ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, 161 रैंक का याद रखेंगे। नॉर्वे फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, ये बने हैं TS शिवगनानम। TS शिवगनानम। ठीक है, सभी हाईकोर्ट के नहीं याद रखना है, जो करंट में रहते हैं बस वही। ये अभी नए बने हैं इसलिए इनका नाम याद रखेंगे, TS शिवगनानम। ठीक है, कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो कोलकाता में ही है, और इसके क्षेत्र अधिकार में कौन कौन आते हैं? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 मई को। 1 मई को, 1 मई को होता है लेबर डे, और 2 मई को होता है अस्थमा डे। ठीक है, डे से ये मई के इम्पोर्टेंट डेज है जो कि याद रखने हैं। ठीक है, और अस्थमा के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच। हाँ, आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, आज का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? क्वेश्चन 5 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रोजगार का भविष्य रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारतीय बाजार में रोजगार बदलाव की दर कितने प्रतिशत रहेगी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट जारी करती है रोजगार का भविष्य, इसके अनुसार आने वाले 5 वर्षों में भारतीय बाजार में, इंडियन मार्केट में रोजगार बदलाव की रेट कितनी है? ठीक है, तो ये है 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार G20 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है G20। ठीक है, एक नेटो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको नेटो और G20 पे ज़्यादा फोकस करना है। G20 की अध्यक्षता में साइंस 20
एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक, ठीक है, साइंस से रिलेटेड एंगेजमेंट की ग्रुप की बैठक हुई है लक्षद्वीप में। इसकी कल्चरल की जो हुई है, कल्चर से रिलेटेड, वो खजुराहो में हुई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइंस की हुई है लक्षद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में जड़ों की ओर लौटो नामक परियोजना के लिए सरकारी मदद देने की घोषणा की है, ठीक है। तो किस देश के उच्च आयोग ने कारगिल में जड़ों की ओर लौटो, एक प्रोजेक्ट है जड़ों की ओर लौटो, ठीक है, इस सरकारी मदद देने की घोषणा की गई है। तो किस देश की एम्बेसी ने की है ये है ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने भारत की जो कारगिल में जड़ों की ओर लौटो नामक प्रोजेक्ट है उसमें सरकारी मदद देने की घोषणा की है। ये क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि पारंपरिक ज्ञान को स्कूली शिक्षा के विज्ञान के पाठ्यक्रम से जोड़ना, जो भारत का पारंपरिक ज्ञान है उसको साइंस के सिलेबस में जोड़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इसमें मदद करेगी। जड़ों की ओर लौटो मतलब भारत के जो अपना कल्चर और ट्रेडिशनल जो हमारा नॉलेज है उसकी ओर लौटो, ठीक है। 2023 में जेल में बंद किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता के प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता, ठीक है, जीता है? मतलब कमिटमेंट टू अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है, ईरान की 3 महिलाएं हैं जिन्होंने जीता है, ठीक है। इलाहे मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिश मोहम्मदी, ये तीनों ही ईरान की हैं। इन तीनों ने मिलकर जीता है। इन्होंने ईरान में मानवाधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेहिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग में उनके काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ईरान की महिलाओं ने, आपको नाम नहीं भी याद रहे तो ईरान की 3 महिलाओं ने जीता है। ये आप जीतेंगे यूनाइटेड नेशन का प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ठीक है। ये कि वो इंडेक्स है जो हमने अभी देखी है, ठीक है, वो इंडेक्स है जो कि हर साल जारी की जाती है, ये अवार्ड है, ठीक है। तो इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 पर है और इंडिया 161 रैंक पर है। और ये अवार्ड जो जीता है ये जीता है ईरान की महिला पत्रकारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नैप 2020 के तहत कक्षा क्लास 6 से लेके 8 के सिलेबस में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये सीबीएसई ने घोषणा की है। कोडिंग और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अब सिलेबस में जोड़ा जाएगा डेप्थ में, ताकि बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेप्थ में नॉलेज ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? क्वांटास एयरवेज कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। वेनेसा हडसन बनी है इसकी फर्स्ट वुमन सीईओ, ठीक है, वेनेसा हडसन। ये क्वांटास एयरवेज कहाँ की है? इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की कैरियर एयरलाइन कंपनी है, ठीक है। और ईयर वगैरह आपको नहीं याद रखना है कि कब इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर यानी कि ADC 150 का पहला सफल परीक्षण कहाँ से किया है? ठीक है, तो इंडियन नेवी, डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का फर्स्ट जो सक्सेसफुल टेस्ट है वो कहाँ से किया है? ये किया गया है गोवा के तट से, ठीक है, गोवा के तट से पहली बार है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ADC 150 का पहला सफल परीक्षण क्या है? ये हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूना डे यानी कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? ट्यूना एक फिश होती है, क्या होती है? तो कभी कभी जनरल क्वेश्चन पूछ लेते कि इनमें से कौन एक फिश नहीं है या है ना। तो 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। अस्थमा डे भी मनाया जाता है और ट्यूना डे भी मनाया जाता है, ठीक है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बताया जाता है, ताकि लोग ट्यूना फिश के बारे में जानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2023 में भारतीय मूल की किस ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका को प्रसिद्ध बाफ्टा फेलोशिप प्राइज से सम्मानित किया गया है? बाफ्टा फेलोशिप प्राइज, ठीक है, बाफ्टा की फेलोशिप प्राइज किसको दी गई है? मीरा सियाल को। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री हैं, ठीक है, ब्रिटिश हीरो एक्ट्रेस हैं, ये भारतीय मूल की है, इंडियन है, और ये बाफ्टा फेलोशिप प्राइज मिली है मीरा सियाल को, मीरा सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह में अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 जो है अभी चर्चा में है, बस थोड़ा सा इतना याद रखना कि डिवोर्स से रिलेटेड है, ठीक है, अभी करंट में है, ये हॉट टॉपिक है, तो डिवोर्स से रिलेटेड है, विवाह में अपरिवर्तनीय टूटने से रिलेटेड, ठीक है, ये डिवोर्स से रिलेटेड आर्टिकल है 142, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फैसला उन मामलों में लागू होता है जहां दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं या जहां एक साथी दूसरे के विरोध के बावजूद तलाक मांगता है। इसके तहत तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड चाहिए होता है, लेकिन यदि इस आर्टिकल 142 संविधान में जो दिया गया है, इसके तहत अभी अनुच्छेद के तहत जो है पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इसमें 6 मंथ का वेटिंग पीरियड जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नाविक कमांडर, आर्टिकल 142 बस याद रखना, ठीक है, भारतीय नाविक कमांडर अभिलाष टॉमी ने दुनिया की सबसे खतरनाक गोल्डन ग्लोब रेस में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये इन्होंने 2nd रैंक हासिल की है गोल्डन ग्लोब, अभिलाष टॉमी ने, ठीक है, ये कौन है? नाविक कमांडर है, इंडियन नाविक, भारतीय नाविक कमांडर है। अभी दुनिया की सबसे खतरनाक रेस होती है गोल्डन ग्लोब रेस, इसमें अभिलाष टॉमी ने 2nd रैंक हासिल की है, ठीक है, ये पहले भारतीय हैं जो इस रेस को पूरा करने वाले हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, जो फर्स्ट होता है इंडिया में, फर्स्ट टाइम होता है, पहले भारतीय होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इसमें फर्स्ट रैंक पर है साउथ अफ्रीका के कस्टर्न न्यू सफर, ठीक है। अभिलाष टॉमी का नाम याद रखेंगे, अभिलाष टॉमी है जिन्होंने रेस जी, सबसे खतरनाक रेस होती है ये, और पानी की रेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य सरकार ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के लिए अपने प्रायोजन को वर्ष 2023 से कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये है 2033 तक। नेक्स्ट है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इस बुक के राइटर कौन है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत गुहा का निधन हो गया है, यह कौन थे? ठीक है, रणजीत गुहा, तो ये थे प्रसिद्ध इतिहासकार थे, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, इतिहासकार रणजीत गुहा, इनकी बुक्स काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत का जीएसटी राजस्व संग्रहण कितना रहा है? यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो डेटा जारी किया है उसके अनुसार अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन टोटल इंडिया का कितना रहा है? ठीक है, तो ये रहा है 1.87 लाख करोड़ रुपए, 1.87 लाख करोड़ रुपीस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधन सूचकांक यानी कि PMI, ठीक है, अप्रैल 2023 में बढ़कर कितने उच्च स्तर पर पहुंच गया है? मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स है वो कितना है? ये है 55.3। ये सारे ही क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और वर्ल्ड चेस चैंपियन इस बार के 2023 किसने जीती है, कौन बने हैं? पहली बार उन्होंने जीती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।